नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 पर बात करेंगे। साथियों, अब आपकी परीक्षा दो चरणों में होने वाली है, प्री और मेंस। और साथियों, अभी मेंस आपका जो है वो लिखित भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इस पे भी साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन अपनी रखनी चाहिए। अभी के लिए आप जो है किन किन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये अगस्त में आपको किस डेट तक देखने को मिल सकता है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथियों, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां मैंने आपको सभी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं। तो साथियों, अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। कैसे आप जो है दोनों ही एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब प्री और मेंस की तैयारी आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। और अगर लिखित परीक्षा होगी साथियों मेंस, तो आपको क्या रणनीति बना के चलनी चाहिए, किन सोर्सेज पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लगभग मैंने साथियों अक्टूबर में शेयर किया था आप सभी के बीच में। और अगर आप साथियों यहाँ पर देखेंगे तो ये अक्टूबर 2025 का ये जो है स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया अपने टेलीग्राम ग्रुप में। और मैंने साथियों आपको कहा भी था कि अब जो भी चीजें हैं आपकी टीचिंग, जो भी एग्जाम्स हैं, वो धीरे धीरे सभी जो है आपको मेंस के जो है फॉर्म में देखने को मिलेगा। और ये कुछ चीजें साथियों मैंने आपसे शेयर करी थी, और ये साथियों मैंने जो है खुद टाइप की थी, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से साथियों जुड़े रहिए, वहां पे जो भी मैं आपको गाइडेंस देता हूँ प्रॉपर, वो बहुत ही आपके लिए जेन्युइन और यूजफुल होती है। और बहुत सी चीजें साथियों मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथियों, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा की जो है रणनीति होनी चाहिए अभी के कंडीशन में। तो ये साथियों जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साथियों, ये पीआरटी का सिलेबस है 1 to 5, ये 6 to 8 जूनियर का सिलेबस है। और ये साथियों आप देख रहे हैं, ये जो है सिलेबस 11-12 का है। और ये साथियों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 9-10 का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सभी सिलेबस साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग अगर स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो ये सभी आपको मिल जाएगा। तो ये सिलेबस साथियों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो भी आप सिलेबस देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो चीजें हैं वो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है आपका सिलेबस। और यहाँ पे भी आप देखिए, ये सभी जो है सिलेबस में आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 11-12 में भी आपको ये देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग साथियों बात करें तो यहाँ पे भी आप जो है 9-10 के सिलेबस में भी देख सकते हो कि ये चीज कॉमन है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी ऑब्लिक लिखा हुआ है। तो जिन साथियों को एससीईआरटी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एससीईआरटी वो जो किताबें होती हैं जो स्टेट में चलती हैं, स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती हैं, उसे हम एससीईआरटी कहते हैं। और इनको आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं साथियों, मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूँ। तो अगर आप लोग सर्च करते हैं, अगर आप ई लॉट्स सर्च करते हैं साथियों, तो ये आपको जो है मिल जाएंगी ये बुक्स। और आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और चूंकि देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप क्या प्रिपरेशन कर रहे थे, आप प्रीलिम्स के ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे थे, जहां पर आप केवल फैक्ट्स को जो है तलाशने का प्रयास करते थे। जैसे साथियों अगर एक एग्जाम्पल हम लोग एसएसटी का ही ले लें, तो एसएसटी में साथियों आप लोग जैसे अभी तक अगर मान लीजिए फ्रांस की क्रांति है, तो आप लोग वहां पे पढ़ते हैं कि 1774 में जो लुई 16वां है वो वहां का जो है शासक बनता है। और इस तरीके से साथियों हम लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं, मतलब वही है कि हम फैक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हैं। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए अभी अगर आपकी लिखित परीक्षा होती है, तो लिखित परीक्षा में जैसे कोई भी घटना है, ये एक मैं आपको एक विषय का उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी ये आप अपने सब्जेक्ट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। तो साथियों ये आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी घटना है, जैसे हम अगर हम लोग बात करें फ्रांसीसी क्रांति है अगर, तो फ्रांसीसी क्रांति साथियों ये मान लीजिए एक घटना है। फ्रांसीसी क्रांति मान लीजिए ये एक घटना है, और ये 1789 की घटना है। अभी तक हमें क्या याद करना पड़ता था, जैसे जो मैंने आपसे बताया कि वहां का शासक कौन बन रहा है, कब बन रहा है, कौन से नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, और जो स्पेशली कुछ घटनाक्रम है वो आपको ध्यान में रखना पड़ता था। लेकिन अभी आपको क्या है कि इसका कारण भी आपको समझना है, इसका स्वरूप कैसा रहा वो भी आपको समझना होगा, और इसके क्या परिणाम हुए, मतलब वहां पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्रांति का बेसिकली मतलब ही होता है परिवर्तन। वहां पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये हमें अब इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और वास्तव में साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्री के अपेक्षा अगर आप देखोगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना आसान होता है। तो और इससे देखिए एक फायदा ये भी होगा कि जिन साथियों का मान लीजिए तैयारी, अगर कंटेंट उनका अच्छा है, तैयारी अच्छी है, और वो एक बार प्री पास कर लेते हैं,
तो उन्हें साथियों मुख्य परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। तो ये एक बहुत ही सही तरीके से अगर आप प्रिपरेशन को लेकर चलते हैं, ये मैंने जस्ट एक आपको उदाहरण दिया है कि अब आपको कैसे चीज़ों पर ध्यान देना है। और देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से। अभी साथियों आपको क्या करना है, जैसे अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो भी एनसीईआरटी, एससीईआरटीज़ हैं साथियों 1 टू 5 के अंतर्गत आपने जो भी जो है अपने पास रखी हैं, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए वहाँ पे आपको फैक्ट्स तो निकालने ही है, बुक से अगर आप जो भी है एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स को ऐसे अंडरलाइन करते हुए चलना है, बशर्ते आप एक कॉपी भी बनाकर रखें, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे अगर हमने फ्रांस की क्रांति ही अभी देखा, तो उसके क्या-क्या कारण थे। तो कारण में साथियों आप जो है एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप ऐसे करके जो है एक कारण लिख सकते हो, दूसरा कारण लिख सकते हो। बस आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। इतना अगर साथियों अगर मुख्य परीक्षा आपकी हो भी रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे किसी भी चीज़ पे। तो बस आप एक जेन्युइन आप जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, आप उसको बनाते हुए चलिए, और अगर वहाँ पे कोई पॉइंट आपको याद करने लायक है, तो उसको भी आप लिखते हुए चलिए। तो इस तरीके से साथियों आप जो है अपनी प्रिपरेशन को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 11-12 का है, और यहाँ पे साथियों आप देख रहे हैं 9-10, तो सेम यहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटीज़ बुक्स को अध्ययन करना ही है अपने सब्जेक्ट की। और आपको साथियों चूंकि देखिए जैसे अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है या फिर साइंस है, फिर तो आपको न्यूमेरिकल या मैथ्स के क्वेश्चन तो फिर आपको सॉल्व करके वहां पे दिखाने ही होंगे, अगर आपकी मुख्य परीक्षा जो है लिखित हो रही है। और साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिखित परीक्षा होने की संभावना ज्यादा है, और जो है सेकंड पेपर भी आपका एमसीक्यू टाइप हो, यानी कि मेंस भी आपका एमसीक्यू टाइप हो, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। क्योंकि अब साथियों हर जगह आप देख रहे हैं कि टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो केवीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, या यूपी में भी एलटी ग्रेड के एग्जाम हुए, या जीआईसी के जो लेक्चरर के एग्जाम्स हैं, वहां हर जगह साथियों मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा है वो जोड़ी जा रही है। तो अब आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है कि आप जो है चीजों को जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे फैक्ट बेस आप तैयारी करते आ रहे थे, फिलहाल आपको वही तैयारी करनी है। और साथ ही नोटिफिकेशन के बारे में भी अभी मैं चर्चा करूंगा कि आपको कब तक विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको क्या करते हुए चलना है साथियों, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी जो भी एनसीईआरटीज, एससीईआरटीज हैं, अभी के कंडीशन में साथियों मैं आपको यही कहूंगा कि आप इन्हीं पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि यही पुस्तकें जो है आपको सफल जो है कर सकती है परीक्षा में। और यहाँ पे साथियों हम लोग बात कर रहे हैं, ये 6 to 8 का है, ये 11-12 का है, ये 9-10 का है। तो आप जो भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, देखिए ये सब में कॉमन है। मैंने आपको दिखाया यहाँ पे भी, अगर आप देखें तो 9-10 में भी, 11-12 में भी ये चीजें सब में कॉमन है। तो आप एनसीईआरटी, एससीईआरटीज का जो है अभी की कंडीशन में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तब तक आप एकदम गहनता से अध्ययन करिए, और जो भी फैक्ट्स हैं आप उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए। और जो भी, जैसे साथियों मैंने अगर बताया कि किसी चीज का मान लीजिए कारण लिखा हुआ है, तो एक आप कॉपी, शॉर्ट कॉपी बना लीजिए, छोटी सी कॉपी, बहुत ज्यादा आपका नोट्स नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो वहां पे आप ऐसे नोट्स नोट करते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए किसी चीज का परिणाम है, तो आप उसका परिणाम ऐसे नोट करते हुए चलेंगे कि मतलब क्या क्या उस घटनाक्रम के परिणाम है, या क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सभी जो चीजें हैं साथियों, ये आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के चलना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए कि आप पूरी जो है कहानी लिखने लग जाए, वो नहीं होना चाहिए। केवल आपको जो है उन पॉइंट्स को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, बस ये आप मान के चलिए। तो ये अभी के लिए साथियों आप ये कर सकते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों की विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। तो विज्ञापन के बारे में साथियों आप लोग भी जो है देख चुके होंगे कि अ, ये आपने पत्र देखा होगा, ये जो है साथियों दरभंगा का है, और ये बेसिकली ये अधियाचना से रिलेटेड है। तो यहाँ पे साथियों आप जो देख रहे हैं, ये शिक्षकों का जो रोस्टर है, एक तरीके से रोस्टर में कुछ विसंगतियां थी, जिसे लगभग 24 घंटे के जो है अंतर्गत इसको सही करके वापस भेजना भी था। और साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप आज की डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, 27 तारीख है आज, और आप ये मानकर चलिए साथियों कि 27 तारीख को ये जो अधियाचना है वो बीपीएससी को मिल जाएगी। और ये साथियों लगभग 1-2 डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसी जो है खामियां देखने को मिली थी, जिनके लिए जो है केवल 24 घंटे का समय था, और 24 घंटे में इसको जो है सही करके वापस जो है विभाग को भेजा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 24 घंटे के अंतर्गत इसे पुनः उपलब्ध कराने का आदेश है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है कि ये सर्वोच्च जो है प्राथमिकता में है। तो ये आप मानकर चलिए कि अधियाचना बीपीएससी को आज के डेट में या 28 के डेट में अब ये मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन बीपीएससी को निकालने में साथियों बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन का काम जो है ऑलरेडी हुआ रहता है, बस उसे जो है रिक्तियों के अकॉर्डिंग अपडेट करके वो जारी कर देना होता है। लेकिन फिर भी साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग आप ये मानकर चलिए कि 15 अगस्त तक आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। 15 अगस्त तक साथियों आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा।
और लगभग आपको 20,000 वैकेंसीज अभी के कंडीशन में देखने को मिल रही हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि लगभग आपको 1 लाख वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और ये आगामी जो है 5 वर्षों तक आपको देखने को मिलेंगी। मतलब प्रत्येक वर्ष अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है 20,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये साथियों बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आपने एस्टेट पास किया है, सीटेट पास किया, तो ये बहुत एक आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको लगभग 15 अगस्त के आसपास देखने को मिल रहा है और ये लगभग साथियों 20,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। और जो तैयारी के लिए साथियों मैंने आपको रणनीति बताई है कि आपको अभी केवल प्री ओरिएंटेड ही पढ़ना है। बस आप एक शॉर्ट कॉपी अपने बगल में रखेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसके अगर कहीं भी ऐसी कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, जैसे मेंस के लिए मैंने साथियों आपको बताया कि किसी भी घटनाक्रम का कारण क्या है, परिणाम क्या है, स्वरूप क्या है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी शासक को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, तो उसका मूल्यांकन आपको पढ़ना चाहिए। पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनके क्या कार्य हैं, या हमारे यहाँ कैसी जो है शासन व्यवस्था है, संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है, इनके क्या गुण और दोष होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं साथियों, मतलब आपको एनसीईआरटी के एससीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, अब कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। और अभी के कंडीशन में साथियों, चूंकि ये परीक्षा देखिए मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, तो लिखित परीक्षा में क्या है कि आपको बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे हो पाएगा। देखिए सब लोग जो है, सबकी क्षमता वही होती है और सब लोग वही उसी टाइप का लिख पाते हैं, तो उसमें जो थोड़ा बहुत भी मेहनत कर जाता है उसका हो जाता है। तो लिखित परीक्षा एक तरीके से बहुत अच्छा होता है उन छात्रों के लिए जो चीजों को गहनता से पढ़ने में रुचि रखते हैं और चीजों को पढ़कर लिख सकें। देखिए हमारा जो अध्ययन होता है साथियों, वही होता है जिसे हम पढ़कर लिख सकें। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपनी रणनीति को बनाकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और साथियों, मैं काफी दिन से एक्टिव नहीं था, लेकिन अब मैं आप सभी के बीच एक्टिव रहूंगा, तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ें। और अगर आपका कोई भी डाउट है साथियों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।